Good morning, students. How are you? Hope you all are well. And today is the date December 1st December. Now started December, and the chapter. Which chapter you learned last class? You learned 13. Chapter number 13. The title was Geetamritam. Isn't it? गीतामृतम अर्थात गीता प्लस अमृतम, गीता प्लस अमृतम इक्वल टू गीतामृतम। अगर हम लोग इसका संधि विच्छेद करते हैं तो दो क्या मिलते हैं? गीता प्लस अमृतम। ये हो गया स्वर संधि का गीतामृतम। तो इन दिस चैप्टर व्हाट वी लर्न? We learned that when जब युद्ध हुआ था तो उस टाइम जो श्री कृष्ण सारथी बने थे अर्जुन के, तो उन्होंने उस युद्ध के समय जब मेन टाइम आया तो उन्होंने कुछ उपदेश दिए अर्जुन को। वही दैट इज रिटन इन दिस चैप्टर गीतामृतम। गीता में लिखी गई है ये सारी श्लोकें, तो उनमें से चुनकर 7 श्लोक ये आप लोगों के कोर्स में है। तो इन दिस 7 श्लोक वी लर्न दैट सो मेनी गुड थिंग्स, सो मेनी गुड वर्ड्स दैट वी शुड बी डू इन आवर लाइफ। वो हम लोगों को करना चाहिए, अपने जीवन में भी वो उपयोग किए जा सकते हैं। तो आज हम लोग इसका एक्सरसाइज ले लेते हैं। एक्सरसाइज you see in your book. Open your book and see the exercise of this chapter. Today we will do the exercise of it. Slokas you learned or not? If came in question that the fill in the blanks, so you should have learned the slokas. न जायते म्रियते वा न कदाचित्, न अयं भूत्वा भविता न भूयात्, अजो नित्यं शाश्वतो अयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। जो इन्होंने बताया आत्मा के विषय में कि यह न जन्म लेता है न मरता है, और जब शरीर का नाश हो जाता है तब भी यह आत्मा मरती नहीं है। सोल के विषय में है ना, पढ़ा था ना। The soul is not born, not does it die. Having once been does, this soul never ceases to be. The soul is unborn, eternal, even existing, undying and primeval. This is not slain when the body is slain. जब बॉडी का नाश हो भी जाता है तो भी सोल का नाश नहीं होता है। और जातस्य हि ध्रुवो मृत्यो एवं ध्रुव जन्ममितस्य च तस्मात् अपरिहार्य न त्वं शोचितुम् अर्हसि। मतलब जो जन्म लिया है, who born here, he have to die. उनका मरना निश्चित है, certainly he die. and जो मर गए हैं उनका जन्म भी निश्चित है। इसमें कहा गया है कि जिन्होंने अपना शरीर त्याग दिया, आत्मा चली गई, तो वो फिर दूसरा शरीर ग्रहण कर लेती है। तस्मात् अपरिहार्य न त्वं शोचितुम् अर्हसि। इससे परे आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है। फिर कहा जाता है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुः मा ते संगो अस्तो कर्मणि। मतलब ओनली द एक्शन इज योर राइट, ओनली द डू एक्शन, दिस इज योर राइट गिवन फ्रॉम द गॉड, एंड द रिजल्ट, अबाउट रिजल्ट यू हैव नॉट टू थिंक। दिस वर्क इज ओनली इन द हैंड ऑफ गॉड। वही इसका निर्णय लेते हैं कि आपको
इसका क्या फल दिया जाएगा, क्या आप कर्म कर रहे हो उसका क्या फल मिलेगा, ये भगवान ही जानते हैं, भगवान पे ही छोड़ देना चाहिए। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर सत्येंद्रिय लब्ध्वा ज्ञानम पराम शांति चिरेण आगच्छति। ये सभी श्लोकों का मैं शॉर्ट में बता रही हूँ। द होल हैज फेथ अगेन नॉलेज, द हु हैज फेथ अगेन, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जिनको श्रद्धा है, जिनको फेथ है, वो ही नॉलेज का उनको ज्ञान प्राप्त होता है। तत्पर सत्येंद्रिय लब्ध्वा ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम चिरेण आगच्छति। ज्ञानम लब्ध्वा, whose sense organs are controlled, who is exclusively devoted to knowledge, attains knowledge and in no time achieves highest kind of tranquility. चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनो अर्जुन आर्तो जिज्ञासुरार्थी ज्ञानी च भारतर्षभ। मतलब बोलते हैं कि 4 टाइप्स ऑफ मैं याद किया जाता हूँ, मैं स्मरण किया जाता हूँ। 4 टाइप के लोग होते हैं जिनके द्वारा मैं स्मरण किया जाता हूँ। आई एम रिमेम्बरिंग। हु इज दैट? आर्त्रो, जिज्ञासुरार्थी, ज्ञानी एंड भारतर्षभ। तो इस तरह के उपदेश दिए गए। कृष्ण ने अपने बारे में ये आत्मा के विषय में बताया और अर्जुन को कुछ ज्ञान दी। 7 श्लोक है, सबके अर्थ प्रॉपर्ली और सबके ये सबको याद करना। इसमें संधि क्या क्या आए हैं, इस चैप्टर के अंतर्गत जो संधि आई है, इस चैप्टर के अंतर्गत कौन कौन सी संधि आई है? नायम, नायम है एक, फिर है शाश्वतो अयम, शाश्वतो अयम और यम, शाश्वतो अयम। तो ना अयम का क्या हो जाएगा? न प्लस अयम, न प्लस अयम। शाश्वतो अयम का क्या हो गया? शाश्वतः, शाश्वतः प्लस अयम, शाश्वतः प्लस अयम। यहाँ पे ये आ गया आ की मात्रा न प्लस अयम, नायम हो गया। कर्म फल हेतुर्भु, कर्म फल हेतु जोड़भु, कर्म फल हेतुर्भु, कर्म फल हेतुर्भु। तो इसका क्या हो जाएगा? कर्म फल हेतु, हेतु यहाँ विसर्ग आ गया जो ऊपर रेख बन गया है और प्लस भू, कर्म फल हेतु प्लस भू। और क्या है? सुकृतिनो अर्जुन, सुकृतिनो अर्जुन, सुकृतिनो अर्जुन, सुकृतिनो अर्जुना। अर्जुन में विसर्ग है, सुकृति में ह्रस्व सुकृतिनो अर्जुन। तो इसका क्या बनाएंगे? सुकृति ही, सुकृति ही, सुकृति ही, सुकृति नहीं हो, सुकृतिनः, सुकृतिनः प्लस अर्जुनः, अर्जुनः, सुकृतिनः प्लस अर्जुनः, सुकृतिनो अर्जुनः।
मुक्तो यह, एक है मुक्तो प्लस यह इक्वल टू मुक्ता प्लस यह, मुक्ता प्लस यह इक्वल टू मुक्तो यह। और एक है व्यक्ति, जो व्यक्ति है तो व्यक्ति का केवल सीख लो, व्यक्ति, व्यक्ति आएगा तो वा प्लस इति, व्यक्ति। ये संधि इसमें है और इसमें से संधि जो बुक के अंतर्गत आए हैं, ये एक्सरसाइज के अंतर्गत नहीं है, बुक के अंतर्गत है, तो इनमें से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब हम लोग एक्सरसाइज को स्टार्ट करने वाले हैं। राइट डाउन दिस वन। एक्सरसाइज स्टार्ट करो। पहला, ये मैं पहला वाला जो है विकल्पेभ्यः समुचितम उत्तरम चिनुतः, इसके हम आंसर ब्लैक बोर्ड पे नहीं लिखते हैं क्योंकि ये जो है ओनली 4 ऑप्शन गिवन हियर एंड यू टिक द इन आंसर, जो गोलाकार लास्ट में बना है, आई एम सेइंग एंड यू टिक देयर। न कह न जायते म्रियते वा कदाचित, फर्स्ट वन, कह न जायते म्रियते वा कदाचित, तो आत्मा न जायते न म्रियते वा कदाचित, तो आत्मा में ग में टिक लगाइए। कस्य ध्रुवम, कस्य मृत्यु ध्रुवः, जातस्य मृत्यु ध्रुवः, जो जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। कस्मिन् अर्थे त्वं न शोचितुम् अर्हसि, अपरिहार्य अर्थे, अपरिहार्य अर्थे त्वं न शोचितुम् अर्हसि। क फोर्थ वन, कस्मिन् ते संगः न स्यात्, अकर्मणि ते संगः न स्यात्, अकर्मणि ते संगः न स्यात्। ज्ञानं च ज्ञानं क लभते, ज्ञानं श्रद्धावान लभते ज्ञानं, श्रद्धावान लभते ज्ञानं। सो द आंसर इज ग। एंड सिक्स वन, कति विधा भक्ता भवन्ति, चतुर्विधा भक्ता भवन्ति, चतुर्विधा भक्ता भवन्ति। एंड नेक्स्ट सेकेंड वन इज एक वाक्य उत्तरम ददातु, एक वाक्य संस्कृत भाषायां उत्तरतः। अयम अजः नित्यम शाश्वतः पुराणकः, एक वाक्य में लिखना है। इफ द इन क्वेश्चन रिटेन इन राइट इन वन सेंटेंस, देन यू हैव टू राइट इन वन सेंटेंस, नॉट इन अ वर्ड। अजः नित्यः शाश्वतः पुराणकः, आत्मा अजः नित्यः शाश्वतः, आत्मा अजः नित्यः शाश्वतः पुराणः, ऐसे भी लिख सकते हैं, और अजः नित्यः शाश्वतः पुराणः आत्मा। तो यू राइट हियर आत्मा अजः नित्यः शाश्वतः पुराणः, आत्मा अजः नित्यः शाश्वतः पुराणः। मृतस्य किं ध्रुवम्, मृतस्य जन्म ध्रुवम्, मृतस्य जन्म ध्रुवम्, मृतस्य जन्म ध्रुवम्। थर्ड वन, कस्मिन् ते अधिकारः अस्ति, कर्मणि एव, कर्मण्येव अधिकारः, कर्मण्येव ते अधिकारः अस्ति, कर्म ही उनका अधिकार है, कर्मणि एव अधिकारः अस्ति। कदा शांतिम अधिगच्छति, ज्ञानं लब्ध्वा परां शांतिम अधिगच्छति, ज्ञानं लब्ध्वा परां शांतिम अधिगच्छति। कः भक्तः भगवतः प्रियः, कः भगवतः, कः भक्तः, कौन से भक्त
भगवतः प्रिय, भगवत के प्रिय हैं। यस्मात् लोकः न उद्विज्यते, यह लोकात् न उद्विज्यते, यह हर्षां हर्षं भयोद्वेगै मुक्तः स भगवतः प्रियः भवति। इसका आंसर लिख देती हूँ, ये बड़ा है। तो 5th वन, दूसरा का 5वां, कह भक्तः भगवतः प्रियः, कौन से भक्त भगवान के प्रिय हैं? तो उसका आंसर लंबा है, इसलिए मैं लिख देती हूँ, यस्मात् लोभः न उद्विजते, यह लोकात् न उद्विजते, यह लोकात् न उद्विजते। यह हर्षां हर्षं भयोद्वेगै, यह मुक्तः सः भक्तः हेलो भगवतः प्रियः, भगवतः प्रियः। तो ये सेकेंड वन का आंसर हो गया। 3rd वन, वचनानुसारम शब्द रूपै रिक्त स्थानानि पूर्यत, वचन के अनुसार जो है शब्द रूप और रिक्त स्थान को भरना है। ये जो शब्द रूप दिए हैं, शरीरे, तो शरीरे कौन सा है? अगर आप राम का याद किए हो, बालक का याद किए हो, नर का याद किए हो, तो उस पे ही शरीर अकारांत पुल्लिंग वर्ड है, तो उस पे ही सब बैठ जाएगा। शरीरे, शरीरयो शरीरेषु, शरीरे शरीरयो शरीरेषु, सप्तमी का एक वचन है। तीसरा का पहला में क्या है? शरीरे, शरीरे जो है ही द्विवचन में एक वचन, द्विवचन एंड बहुवचन। तो शरीरे, शरीरे आपको है इसमें शरीरयो, यहाँ क्या लिखेंगे? शरीरयो, शरीरयो शरीरेषु, शरीरेषु। एंड सेकेंड वन इज डैश डैश जनः, तो जैसे बालका बालको बालका होता है, वैसे ही जनः जनौ जनः। सेकेंड वन में यहाँ ये मैंने नहीं लिखा है क्योंकि वो उसमें है शरीरे। अब इसमें क्या आ जाएगा? जन्म, जनः जनौ, जनौ में विसर्ग नहीं होता है, एंड जनः, जनः तो आपके क्वेश्चन में ही है। थर्ड में क्या है? लोकात्, जो पंचमी का है, लोकात् लोकाभ्याम लोकेभ्यः, लोकात् लोकाभ्याम लोकेभ्यः। ये भी आप बालक की तरह बैठा सकते हैं, लोकात्, वेरी इजी, लोकाभ्याम लोकेभ्यः। एंड फोर्थ वन इज प्रवृत्ति, प्रवृत्ति प्रवृत्ति प्रवृत्तयः, प्रवृत्ति
प्रवृत्ति प्रवृत्तयः। ओके, दिस वन ऐसे ये हो गए। रिक्त स्थानानां पूर्ति विधेया। चौथा का देखो, चौथा अपने आप लिखो, उसमें न डैश म्रियते वा कदाचित आत्मा, न जायते म्रियते वा कदाचित आत्मा, न जायते म्रियते वा कदाचित आत्मा। सेकेंड वन, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां डैश कदाचन। तो मां फलेषु कदाचन, फलेषु में ऐसे फलेषु ये वाला शब्द, ये फलेषु ऐसे, मां फलेषु कदाचन। एंड आर्त्रो जिज्ञासुरर्थार्थी डैश न भारतर्षभ ज्ञानी न ज्ञानी च भारतर्षभ। आर्त्र जिज्ञासुरार्थी और ज्ञानी और भारतर्षभ, ये चार उनको भजते हैं ना, उनको स्मरण करते हैं, तो वो ये ज्ञानी यहाँ पे आएगा। फोर्थ वन, बंधम मोक्षम च यो वेत्ति सा डैश सात्विकी, सा बुद्धि सात्विकी, सा बुद्धि सात्विकी। बुद्धि में विसर्ग देना है, द में छोटा सा ध लगा देना है और ये विसर्ग डालना है। बुद्धि सा बुद्धि सात्विकी, बुद्धि इज स्त्रीलिंग इसलिए सा आया है। फिफ्थ वन, रेखांकित पदानां स्थाने प्रश्नवाचकं पदं लिखित्वा प्रश्नवाक्यं रचयत। पहला, आत्मा हन्यमाने शरीरे न हन्यते। ये हन्यमाने के नीचे आप लोग देखो अंडरलाइन है, अंडरलाइन इज वेयर इन द वर्ड, अंडर द वर्ड हन्यमाने। तो क्या लिखे, आत्मा हन्यमाने शरीरे न हन्यते। तो आत्मा जो मरे हुए शरीर में भी नहीं मरती है। तो हम लोग क्या पूछेंगे, आत्मा कौन से शरीर में नहीं मरती है? तो आत्मा कीदृशे शरीरे न हन्यते, आत्मा कीदृशे शरीरे न हन्यते। सेकेंड वन, ज्ञानम लब्ध्वा शांतिम अधिगच्छति। तो वेयर इज अंडरलाइन, इन द वर्ड, अंडर द वर्ड ज्ञानम। तो ज्ञान को पाकर शांति, हम लोग ज्ञान जब मिलता है तो हम शांति आती है। तो ज्ञानम लब्ध्वा, तो किम लब्ध्वा, ज्ञानम लब्ध्वा है तो किम लब्ध्वा शांतिम अधिगच्छति। ज्ञानम लब्ध्वा शांतिम अधिगच्छति, तो किम लब्ध्वा शांतिम अधिगच्छति। सुकृतिनः जनाः माम भजन्ते, सुकृतिनः जनाः माम भजन्ते। तो कम सुकृतिनः जनाः कम भजन्ते, सुकृतिनः जनाः कम भजन्ते, सुकृतिनः जनाः माम भजन्ते। तो सुकृतिनः जनाः कम भजन्ते। सा बुद्धि सात्विकी वर्तते, सा बुद्धि कम वर्तते। सात्विकी के अंदर है ना, तो सा बुद्धि कम वर्तते। कहाँ के कम किसकी है? फिर संधि विच्छेद आ गया। अजो नित्यः, अजो नित्यः। तो आज के लिए 5 तक ही रखो, फिर कल हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। ये आप लोग लिखिए, मां फलेषु और पहला, ये किसका है? फोर्थ का पहला है, ये फोर्थ का तीसरा है, ये फोर्थ का चौथा है और ये फोर्थ का दूसरा है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तीसरा में है ज्ञानी। Write down this one और
के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। आज चिन्ह लगा लो, रिक्त स्थानानि पूर्यते। फोर्थ वन एंड फिफ्थ वन ऑल्सो आई टॉट यू। प्रश्नम मेक द क्वेश्चन ऑफ इट विच इज अंडरलाइन द वर्ड। वो उसको एक्सचेंज करना है वर्ड को। तो 6, 7, 8, 9 ये बच गए। ये हम लोग कल नेक्स्ट क्लास वी डू द रेस्ट ऑफ क्वेश्चंस आंसर। ओके, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ।